अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है वो लेक्चर हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने पढ़ा दिया था, केसेस ऑफ नाउन, उसके जो टाइप्स थी वो भी करवा दी थी। ठीक है, आज जो है वो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड्स, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, ये चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। जब मैंने नाउन पढ़ाया था उस वक़्त मैंने डिफ़ाइन किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कुछ भी जो हम बोलते हैं और वो जो अल्फाज है, वो जो सेंटेंसेस हैं, या वो जो एक फ़िक्रा है जिन अल्फाज से मिलकर बना होता है, उनका हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है। कोई नाम होता है, कोई काम कर रहा होता है, किसी में सिफ़त बयान की जा रही होती है, किसी में काम बयान किया जा रहा है, कुछ जो है वो दो अल्फाज को मिला रहे होते हैं। मीन्स के ऐसे अल्फाज जिनका अलग अलग फंक्शन होता है और वह तमाम पहले बेमानी होते हैं, जब आपस में उनको मिला दिया जाता है तो एक बामानी जो है वो एक हमारे पास जुमला बन जाता है। ठीक है, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी फ़िक्रा, कोई भी सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउन मैंने बताया कि नेम्स ऑफ थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, पीपल। ठीक है, तमाम चीज़ों के नाम, ठीक है, वो होते हैं अहमद, लाहौर, बुक, टेबल, पैरट। ठीक है, नाम है ना किसी भी चीज़ का, किसी भी एनिमल का, जगह का। अब वो जो नाम है वो प्रॉपर नाउन भी होता है, किसी चीज़ का नाम है। ये मैंने टाइप्स जो है वो आपको डिस्कस की हुई हैं एक अलग वीडियो में, वो आप जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, टू अवॉइड रेपिटेशन। यानी कि मैंने कोई फ़िक्रा बोला, मैंने कहा कि अली जो है वो स्कूल जाता है। ठीक है, अली स्कूल जाता है, वो किताबें पढ़ता है, वो खाना खाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अली स्कूल जाता है, अली खाना खाता है, अली किताबें पढ़ता है, अली दौड़ता है, अली जो है वो स्कूल से वापस आता है, मैं बार बार अली का नाम क्यों ले रही हूँ। ठीक है, बार बार इस पूरे फ़िक्रे में या पूरे जुमले में जो है वो अली का नाम रिपीट हो रहा है, तो इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो उसको रीप्लेस कर देते हैं उसके नाम को। अगर वो लड़का है तो उसके लिए ही, अगर वो लड़की है तो उसके लिए शी, अगर कोई बेजान चीज़ है तो उसके लिए हम इट का यूज़ कर लेते हैं, और अगर कोई जमा या कोई ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए दे, वी, आवर, देम। ठीक है, इसमें ज़मीर यानी उनको रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोनाउन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं ये कहती हूँ कि अली स्कूल जाता है। ठीक है, वो खाना खाता है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो किताबें पढ़ता है। मैं बार बार अली का नाम तो नहीं ले रही, अब मैंने वो जो है वो इसके अंदर डाल दिया है, तो इसको हम कहते हैं इसमें ज़मीर, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है रेपिटेशन से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है इसमें सिफ्त, मीन्स के किसी भी शख्स की, किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जो है वो अच्छाई बयान की जा रही हो। अब इस सिफ्त का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ अच्छाई ही बयान की जा रही है, इसमें बुराई भी होती है। ठीक है, अब सिफ्त अच्छी भी होती है, किसी की जो है वो नेचर बुरी भी होती है। कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई चीज़ हमें बुरी लगती है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, गुड बुक, काइंड लेडी, नाइस पेन, बैड बॉय, बैड गर्ल, ये सारी चीज़ें जो अच्छाई भी बयान करे, बुराई भी बयान करे, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। ऑल राइट, नेक्स्ट है वर्ब्स। वर्ब्स मीन एक्शन, कोई काम कर रहा है। ठीक है, डूइंग समथिंग, कोई इन वर्किंग। ठीक है, लाइक पुल, खींचना किसी चीज़ को, पुश या रन, दौड़ना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना। मीन्स कि अगर कोई चीज़, कोई पर्सन मूविंग स्टेट में है, एक्शन स्टेट में है, तो उसको हम कहेंगे वर्ब। नेक्स्ट एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है फेल मुतलिक, यानी मॉडिफाई करता है द मीनिंग ऑफ वर्ब। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो रनिंग है वो है, रन जो है वो क्या है, वो है जनाब फेल, यानी वर्ब है, सिर्फ वर्ब है। बट अगर मैं ये कहती हूँ ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, अब इसमें जो वेरी फास्ट आ गया है ना,
ये जो उसकी स्टेट बयान कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, कि वो दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। तो ये जो मैंने बताया है कि वो तेज़ दौड़ रहा है या स्लो दौड़ रहा है, इसको हम कहेंगे एडवर्ब। हमने ऐड किया या हमने मॉडिफाई कर दिया वर्ब को, ठीक है। स्लोली एंड स्टेडी या टू फास्ट, ही वर्क्स वेरी स्लो, यानी वो काम जो है वो बहुत स्लो तरीके से स्लो करता है, ठीक है। वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, यानी जो किसी एक्शन को, उसकी स्टेट को बताए, ठीक है। टू फास्ट, स्लोली, लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है, उसको हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, उसको हम कहेंगे एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। अच्छा, ये प्रेपोजिशन जो है हरफ जार, यानी किसी भी नाउन से पहले, किसी भी प्रोनाउन से पहले या किसी वक्त से पहले, ठीक है, प्रेपोजिशंस लगती हैं, या किसी घर, प्लेस से पहले। ये प्रेपोजिशन जो है इसका एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे थॉरली, ठीक है। अब ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं, बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, लाइक यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बताई हैं, ऑन, इन, एट, ठीक है, या मैं कह देती हूँ इन टू, ऑन टू, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऑन कहाँ लगता है, इन किसके साथ लगता है, इन टू है तो फिर कहाँ किसके साथ लगेगा, एट किसके साथ लगेगा, ये सारी चीज़ें प्लेसेस या कोई भी नाउन के साथ या किसी भी जगह के साथ, अगर ये जो है वो हम इसको प्रपोजिशंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, प्रेपोजिशन एक अलग से टॉपिक बनाकर। अब इसमें ये जो प्रेपोजिशंस हैं ये शो करती हैं रिलेशन विद सम पर्सन या किसी भी चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ उसका रिलेशन है। तो नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन होता है कि हरफ अतफ, यानी जो कि अल्फाज को आपस में मिलाता है। कंजक्शन यानी जोड़ता है आपस में, या किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होता है, उसको हम कहेंगे कंजक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ असलम एंड अकरम, ठीक है, तो इसमें दो नाउन्स हैं और दोनों को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो है एंड। तो ये एंड क्या है, जो कि इन टू वर्ड्स को मिला रहा है, इसको हम कहेंगे हरफ अतफ, ठीक है। ही वेंट लाहौर बट अरसलान रिमेन्ड बिहाइंड। अब ये जो ही वेंट लाहौर, ये एक अलग फ़िक्रा है, एंड देन हमने इस फ़िक्रे को किसी दूसरे फ़िक्रे के साथ जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया है। तो इट मीन्स कि ये जो बट है ये हरफ अतफ है, कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है, जो किसी भी दो वर्ड्स को, दो नाउन्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, उसको हम कहेंगे कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है हरफे इजहार या इंटरजेक्शन, लाइक एक्सक्लेमेशन जो साइन होते हैं। कोई बहुत खुश है तो वो कहेगा अलास, या वो कहेगा हुर्रा, ठीक है, या ओह अगर कोई सैड है, या अलास अगर कोई उदास है, ठीक है, या ओ माय गॉड। इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस जो देते हैं, ठीक है, ये जो ओ, अलास, हरी या हुर्रे, इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सक्लेमेशन साइंस होते हैं, उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल होते हैं कि लाइक हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड दी। तो इन आर्टिकल्स को हम ये भी एक पूरा एक टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रपोजिशन का टॉपिक, ठीक है, ये एक अलग से है, और एक है आर्टिकल्स। इन दोनों के ऊपर जो है वो अलग वीडियो जो है वो हम बनाएंगे। तो उसमें जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि आर्टिकल्स ए किसके साथ लगेगा, एंड किसके साथ लगेगा, दा किसके साथ लगेगा, और ये आर्टिकल्स जो हैं किन किन के साथ नहीं लगते, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। तो ये जो है, ये जो दोनों हैं ये इनडेफिनेट होते हैं और ये डेफिनेट होता है, ठीक है, और ये बिफोर वॉवल्स से पहले लगता है एन, और ये जो बाकी जो है ये कॉन्सोनेंट, ये ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगते हैं, मतलब वॉवल्स के अलावा बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो दा है वो हम बताएंगे कि वो किसके साथ लगता है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स है बेसिकली। अब ये किन ओके अब एक ऐसा फिक्रा है जिसमें ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जांपल लिया मैंने, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसमें नाउन कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, इसमें आर्टिकल कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें एडवर्ब कौन सा है। तो हम देख लेते हैं। दी हमने पढ़ा कि जो दा, ए, एन दा, ये 3 ऐसे हैं जो कि आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये है आर्टिकल, ठीक है। ओल्ड, टायर्ड एंड मैन। अब ये जो मैन है ये क्या है, ये है नाउन, ठीक है। ओल्ड टायर्ड यानी बूढ़ा थका हुआ, ठीक है। तो ये इसकी सिफ्त बयान कर रहा है, ये इसकी हालत बयान कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वॉज सिटिंग, ये हो गया वर्ब यानी वो बैठ रहा था। अंडर आ ट्री, ठीक है। अब ये जो अंडर है ये क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है जो हम डिस्कस करेंगे। अंडर आ ट्री, तो इट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आ क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, मैंने पहले बताया है। ट्री क्या है, ये एक नाउन है हमारे पास। एंड क्या है, मैंने बताया कि अगर एक फिक्रा या एक फ़िक्रे को किसी दूसरे फ़िक्रे के साथ जोड़ना हो या दो अल्फाज को आपस में जोड़ना हो, तो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम कंजक्शन बोलते हैं। तो ये कंजक्शन है हमारे पास, ठीक है। पेशेंटली वेटिंग, अब वेट कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। मीन्स के वेट कर रहा है ना, तो ये एक्शन में आएगा, तो ये वर्ब होगा। अब वो पेशेंटली वेट कर रहा है, तो इट मीन्स ये जो पेशेंटली यानी सब्र के साथ जो कर, यानी इसको मॉडिफाई किया है वर्ब को, तो इसको हम क्या करेंगे, एडवर्ब। ये क्या है हमारे पास, ये एडवर्ब है जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो बयान कर रहा है कि ये जो वर्ब है इसकी हालत को बयान कर रहा है, ठीक है। पेशेंटली, फॉर, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है, ठीक है। फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है। हिज यानी ओल्ड मैन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ओल्ड मैन को दोबारा से लिखने के बजाय हमने उसका प्रोनाउन यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन की जो जगह हमने प्रोनाउन इसमें ज़मीन इस्तेमाल किया है। सन नाउन, टू अराइव, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका क्या है, एक्शन है, तो इसको हम कहेंगे वर्ब। तो मेरे ख्याल से इस सेंटेंस से आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या है। अगर कोई भी फिक्रा पेपर में अगर वो पूछ लेता है कि इसमें आइडेंटिफाई करें एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें एक्शन जो हो रहा है वर्ब क्या है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। मेन चीज़ें यही हैं, ठीक है। तो होप सो कि इस वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो लिखिएगा।